चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अदालत से कहा कि नए आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक इकाई को 5 जुलाई तक नहीं बनाया जाएगा। वही देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने पर्सनल लोन देने वाली 3500 ऐप्स पर बैन लगा दिया। अब ये ऐप्स प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऐप्स धोखाधड़ी करती है, आम आदमी को पर्सनल लोन देने के बहाने उनका शोषण करती है। वहीं अब जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा होगा क्योंकि ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस वसूलेगी कंपनी। ₹2 प्रति ऑर्डर अब आपको फीस देनी पड़ेगी। ऑनलाइन डिलीवरी सेक्टर में मंदी और लागत कम करने के लिए स्विगी कंपनी की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और कहा कि अब बिना शिकायत के भी दर्ज होगी FIR। दरअसल हेट स्पीच के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया और कहा कि नफरत फैलाने वाले लोगों पर बिना किसी शिकायत के भी FIR दर्ज की जाए। अगर देरी हुई तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर हम लोग कहां पहुंच गए हैं, ये बड़ी दुखद बात है और इसीलिए नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अब बिना किसी शिकायत के कंप्लेन के भी FIR दर्ज होगी। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में ओवरटाइम काम करने पर अब दुगुना पैसा मिलेगा और इसके साथ ही श्रमिकों का फ्री मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। दिल्ली के श्रम विभाग की तरफ से कुछ और प्रस्ताव मंजूर किया है। दिल्ली सरकार ने अपने राज्य में काम करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा राहत भरा फैसला लिया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, चीन से मेडिकल डिवाइस का आयात 152% तक बढ़ा है। सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को अभी 1-2 दिन पहले मंजूरी दी थी, तो इससे अब फायदा ये होगा कि हमारे ही देश में मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि आयात कम करना पड़ेगा, है ना। और वही अपडेट है कि LIC के नए चेयरपर्सन बने सिद्धार्थ मोहंती 29 जून 2024 तक वो इस पद की कमान संभालेंगे। अच्छा, अतीक अशरफ मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा और कहा कि आखिर दोनों की वैन सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर हमला करने वालों को ये खबर कैसे लगी। तो देखते हैं योगी सरकार की तरफ से अब इस पर क्या जवाब दिया जाता है, वो तो अपडेट में आपको बता ही दूंगा। वैसे देखिए, प्रयागराज में जो अतीक अहमद के कब्जे में कई सारी जमीन थी ना, तो उनको खाली कराई गई जमीनों पर अब PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम्स बनाए जाएंगे, बड़े अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे जहां कई लोगों का आशियाना बनेगा। वहीं उमेश पाल केस में भी अशरफ का फरार साला जो है उस पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, अब 1 लाख रुपए कर दिया है, जो पहले 50,000 रुपए थी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, यूपी राजस्थान के बॉर्डर पर नूह मेवात के 14 गाँव में हरियाणा पुलिस ने रेड डाली। 5000 जवानों ने 125 हैकर्स और साइबर ठगों को पकड़ा है। अच्छा, पहलवानों और ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो मामला चल रहा है रेसलिंग के अध्यक्ष का, उस मामले पर देखिए WFI चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हो चुकी है। यहाँ तक कि एक तो पॉक्सो एक्ट में और दूसरी बालक खिलाड़ियों के आरोप पर दर्ज की गई है। और दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पहलवानों ने तो ये ऐलान कर दिया कि जब तक ब्रिजभूषण सिंह जेल नहीं जाएंगे तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोर्ट में वो सबूत देंगे। अच्छा, वही बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान भी वर्चुअली रूप से यानी कि डिजिटली तरीके से शामिल हुआ। और इससे पहले ही चीन के डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वही देखिए, सूडान में फंसे 750 भारतीय लोग देश लौट चुके हैं और अब तक कुल 1360 नागरिकों की वापसी हो चुकी है, यानी इनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हर भारतीय नागरिक को अपने देश लाने की तैयारी कर ली है। 3400 भारतीय लोगों ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अगले महीने मई में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे और टोटल कब कब छुट्टियां रहेगी इसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग राज्यों में कुछ त्योहारों वगैरह के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं, है ना। वह देखिए, PM मोदी ने 91 FM रेडियो स्टेशन शुरू किए। 18 राज्यों में 2 करोड़ लोगों तक पहुंच बढ़ी है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले कि मैं लिसनर भी हूं और होस्ट भी हूं। वह देखिए, झारखंड में शुरू हुई एयर एम्बुलेंस सेवा। अब आप सीधे झारखंड से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ कहीं पर भी जाना हो, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन हो तो तुरंत आप जा पाएंगे। मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वैसे दोस्तों, झारखंड में देखिए, आप समलैंगिक विवाह के मामले को लेकर भी काफी विरोध हुआ। सभी धर्मों के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अब तो इस मामले के खिलाफ राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा गया। पूर्व अधिकारी बोले कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल न दें जिसमें ज्यादा समलैंगिक तैयार हों। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार की तरफ से ये बड़ा दांव खेला गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही ये बड़ी घोषणा की है। राज्य में 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अशोक गहलोत बोले कि मेरा विजन है साल 2030 तक राजस्थान राज्य को नंबर 1 बनाना। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर ये 40 लाख स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है। और देखिए, गहलोत सरकार के कुछ और बड़े फैसले, निःशक्त या अयोग्य होने पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी भी मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कार्मिकों के निःशक्त होने पर भी अब आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी दी जाएगी। और एक बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के 402 स्कूल PM श्री योजना में शामिल हुए हैं। शिक्षा मंत्री बोले कि सरकारी स्कूलों को भी नॉलेज सेंटर बनाएंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिना नाम लिए चीन को कड़ा संदेश दिया और कहा कि सभी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें SCO देश। अच्छा, बिहार वासियों को रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात मिली
लिए है, नई दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कैबिनेट की बैठक की और इसमें कुछ अहम बड़े फैसले लिए। एक तो पंजाब में ड्रग्स लेबोरेटरी के लिए पक्के मुलाजिम होंगे और वहीं पंजाब में जमीन रजिस्ट्री की समय सीमा को भी बढ़ा दिया। स्टाम्प ड्यूटी पर अब आप 2.25% की छूट के साथ 15 मई तक रजिस्ट्री करवा पाएंगे। कुछ और कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले देखिए आप। पीटीयू और स्पोर्ट्स विभाग में भी जल्द ही नियुक्तियां भर्तियां निकाली जाएगी। और एक पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला ये लिया कि खेतीहर मजदूरों को मिलेगा फसल नुकसान मुआवजे का 10% फायदा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ ना, तो उसमें ये मुआवजा देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। और इसके अलावा मजदूरों को भी बड़ा तोहफा दिया। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर अब पंजाब राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना, वो भी अब पंजाब में अलग अलग शहरों और गाँव में होगी। और कल भी हुई कैबिनेट मीटिंग को पहली बार चंडीगढ़ से बाहर आयोजन किया गया। तो ये कुछ पंजाब की भगवंत मान सरकार के अहम फैसले रहे, है ना। और वही देखिए अगली बड़ी खबर, हरियाणा के खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। ग्रुप सी की नौकरी के लिए 3 और विभाग में आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर सर्कुलर भी जारी हो गया और पहले आदेश के तहत 659 पदों पर भर्ती भी होगी। और भी कुछ जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वही देखिए छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए नक्सली हमले के बाद अब झारखंड व उड़ीसा राज्य के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सभी सीमाओं को सील किया गया। अच्छा, यूपी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, सरकारी कर्मचारियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर अब पैसा देगी सरकार। रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। योगी सरकार का कहना है कि इसके लिए 1,20,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 2026 तक 6 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी स्कोडा कंपनी, ये प्लान बनाया गया। वह देखिए कल ही मणिपुर में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से पहले आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई और पुलिस ने इसके बाद धारा 144 भी लगा दी है। और मणिपुर के चुराचांदपुर में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार चर्च गिरा रही है और इसीलिए विरोध किया गया। अच्छा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, अब पूजा पाठ और घरेलू काम के लिए इस राज्य की माताओं बहनों को 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी। और वो राज्य है दोस्तों पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं अब शुक्रवार को सुबह 11 बजे काम पर आ सकती हैं। यानी कि शुक्रवार को 2 घंटे की छूट मिलेगी। और पुडुचेरी सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने का फैसला भी किया है ना। और मैं देखिए दोस्तों, आने वाले कर्नाटक चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सलाह दी और कहा कि रेवड़ी संस्कृति से बाहर आए, फ्री गिफ्ट के बहकावे में न आए, बल्कि विकास को वोट दें। और देखा जाए दोस्तों तो आंकड़े भी यही कहते हैं कि फ्री योजनाओं के चलते ही कई राज्य सरकारों पर अभी करोड़ों रुपयों का कर्ज है, लोन है। हालांकि कुछ हद तक फ्री स्कीमें आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, लेकिन ज्यादा फ्री होने के बाद राज्य सरकारों पर कर्ज का लोन का बोझ भी बढ़ जाता है। वह देखिए दिल्ली से पंजाब जाना अब सस्ता होगा। जल्द ही इंडियन रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएगी, जिनमें 20 जनरल डिब्बे और 2 स्लीपर कोच भी लगे होंगे। अच्छा, वैसे दिल्ली में साइकिल चलाने को लेकर देखिए IIT दिल्ली की स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ कि साइकिल चलाने से प्रदूषण में तो कमी आएगी, लेकिन इससे मौतों की संभावना बढ़ जाएगी, खतरा बढ़ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या कैसे बढ़ सकती है, तो इसके पीछे वजह ये दोस्तों की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक ही इतना है कि साइकिल चलाने वालों की जान को खतरा बढ़ जाता है कार चालकों और बाइक सवारों की तुलना में, और इसीलिए प्रदूषण में फायदा मिलेगा। लेकिन IIT दिल्ली की ये चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। अच्छा, वह देखिए पाकिस्तान घबरा रहा है और इसके चलते पाकिस्तान ने LOC से लगे आतंकी कैंप भी खाली करा दिए। हालिया एक खुफिया रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं कि इंडियन आर्मी के डर से पाकिस्तान कुछ ये बदलाव कर रहा है। अच्छा, आने वाली 30 अप्रैल को PM मोदी का मन की बात का 100वां एपिसोड होगा और इसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी शुरू की जा रही है। दुनिया भर के 4 लाख स्थानों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा इस मन की बात के 100वें एपिसोड को। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, भारत के कफ सिरप यानी कि कांसी के सिरप को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया और इस पर कई सारी भारतीय कंपनियों का कहना है कि हम साजिश के शिकार हुए हैं, लीगल नोटिस भेजेंगे। बड़ी खबर है स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सलाह दी है कि डब्बा ट्रेडिंग से सावधान रहें। बिना जानकारी के मार्केट में निवेश करना आपको भारी पड़ सकता है। अच्छा, अमेजोन कंपनी भी जल्द ही समर सेल शुरू करेगी। कमिंग सून का अनाउंसमेंट किया अमेजोन ने, जिसमें आपको कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पर काफी छूट भी मिल सकती है ना। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.